जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सनातन धर्म यात्रा में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में आपने श्रीमद् भगवद गीता के 11 अध्यायों को सुना और समझा। अब आइए चलते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय पर। इसमें लिखा है, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्त स्वात्ताम परिउपासते ये चाप्य क्षरमक्तव्यम तेषाम के योग वित्तमः। अर्थात अर्जुन ने कहा, आपके पूर्वोक्त उपदेशानुसार जो भक्त योगी निष्ठायुक्त होकर निरंतर श्याम सुंदर रूप की उपासना करते हैं तथा जो निर्विशेष अक्षर ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे दोनों में कौन श्रेष्ठ योग वेत्ता हैं। उसके बाद दूसरा श्लोक है, श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो मे माम नियुक्त युक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेस्तास्ते मे युक्त मतः। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जो निर्गुणा श्रद्धा के साथ मेरे श्याम सुंदर स्वरूप में मनोनिवेश कर अनन्य भक्त सहित निरंतर मेरी उपासना करते हैं, वे श्रेष्ठ योगविद हैं। यही मेरा अभिमत है। उसके बाद तीसरा और चौथा श्लोक है, ये त्वच्छर मीनरेशम व्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र चिंत्यज कूट स्थचलम ध्रुवम शन्यन इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः। अर्थात किंतु जो इंद्रियों को संयमित कर सभी वस्तुओं में समदृष्टि संपन्न होकर एवं सभी भूतों के कल्याण में रत होकर अनिर्देश अव्यक्त सर्वव्यापी अचिंत्य कूटस्थ अचल और नित्य मेरे निर्विशेष अक्षर ब्रह्म स्वरूप की उपासना करते हैं, वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। उसके बाद 5वां श्लोक है, क्लेशो अधिक तरस्ते श्याम व्यक्ता सक्त चेत श्याम अव्यक्ता ही गति दुर्खम देह बद्धि वाप्यते। अर्थात निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप में आसक्त चित्त व्यक्तियों को अधिकतर क्लेश होता है, क्योंकि देह अभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक निष्ठा दुखपूर्वक प्राप्त होती है। उसके बाद 6वां और 7वां श्लोक है, ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्निश्चय मत्परः अनन्य वियोगं मां ध्यातवन्त उपासते तेषामहं समुद्रहर्ता मृत्यु संसार सारगतः भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशितं चेतसाम्। अर्थात किंतु जो लोग समस्त कर्म मेरी प्राप्ति के लिए अर्पित कर मेरे परायण होकर अनन्य भक्ति योग से मेरा ध्यान करते हैं, मुझे भजते हैं, हे पार्थ, मुझ में आसक्त चित्त उन लोगों को शीघ्र ही मैं इस मृत्यु रूप संसार सागर से पार कर देता हूँ। उसके बाद 8वां श्लोक है, मय्येव मन आदस्त्व मयि बुद्धिम निवेश है निवश्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अर्थात श्याम सुंदराकार मुझ में ही मन को स्थिर करो, मुझ में बुद्धि को अर्पित करो। इस प्रकार से देह के अंत होने पर मेरे समीप ही वास करोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद 9वां श्लोक है, अच्युतम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तन्तु धनंजय। अर्थात हे धनंजय, और यदि तुम मुझ में चित्त को स्थिर भाव से स्थापित नहीं कर सकते हो तो अभ्यास योग द्वारा मुझे पाने की इच्छा करो। उसके बाद 10वां श्लोक है, अभ्यासे अप्यसमर्थो वशी मत कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धि वाप्यसि। अर्थात यदि तुम अभ्यास योग में भी असमर्थ हो तो मेरे कर्म परायण हो, मेरे प्रति मेरी प्रीत के लिए श्रवण कीर्तन आदि कर्मों को करने से तुम सिद्धि लाभ करोगे। तो दोस्तों, यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय के 10 श्लोक समाप्त हो जाते हैं। तो अभी तक आप क्या समझे, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। बने रहिए सनातन धर्म यात्रा के साथ और लेते रहिए रोचक एवं धार्मिक जानकारियाँ प्रमाणों के साथ। धन्यवाद। जय श्री राम।